जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है। उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है, और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती। वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती, इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है, लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो, सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है, क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने जीवन में उसकी क्या मजबूरी है, जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा। साजिश अब विफल हो चुकी है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है और मैं तुम्हारी हर कष्ट से रक्षा करूंगी। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और शक्ति तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी साथी है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। यह कठिनाइयां सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। जब तक तुम अपने दिल में सही विश्वास और आस्था रखोगे, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, वह किसी भी विपत्ति से कहीं अधिक महान है। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु जितने भी प्रयास करेंगे, वे हमेशा विफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास उस आंतरिक शक्ति का आशीर्वाद है जो कभी हार नहीं सकती। वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा और सुख अब पूरी तरह से मेरी शरण में है। हर बार जब तुम्हारी आस्था डगमगाएगी, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है कि तुमने अपनी सुरक्षा और खुशहाली को सुनिश्चित कर लिया है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आस्था में है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तुम बस अपनी आस्था पर भरोसा करो और देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब अनलिमिटेड हो चुकी है और कोई भी बाधा अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और अब तुम और भी अधिक मजबूत हो गए हो। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर मुश्किल से पार कराएगी। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारी सफलता और शांति का है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के लिए भी है। जब तुम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ इस यात्रा में साथ देगा। तुम्हारे परिवार की खुशी अब तुम्हारे भीतर है
और तुम सभी को मिलकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि लानी है। तुम्हारे शत्रु अब इस बात को समझ चुके हैं कि तुम एक अविनाशी शक्ति हो। उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है और तुम्हारी आस्था और शक्ति ने उन्हें हर मोर्चे पर हराया है। अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम और तुम्हारा परिवार अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे कि तुम कैसे अपने जीवन को सच्चाई और विश्वास के साथ निखारते हो। तुम्हारे जीवन की ये सभी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारी सफलता और खुशहाली का समय है, क्योंकि तुम्हारी आस्था और शक्ति ने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला है। अब तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो और तुम्हारा रास्ता अब केवल सफलता से भरपूर है। अब तुम्हारे परिवार को भी अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। वे सभी तुम्हारे साथ हैं और यह एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम सभी एकजुट रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि तुमने अपनी आस्था, विश्वास और शक्ति को पहचाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारा भविष्य अब केवल शांति और सफलता से भरा हुआ है। तुम पर जो भी संकट था वह अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे रास्ते में केवल खुशहाली और समृद्धि की लहरें चल रही हैं। तुम्हारी शक्ति अब और भी अधिक प्रबल हो चुकी है और तुम जानते हो कि कोई भी ताकत तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम केवल अपने विश्वास को बनाए रखो और तुम्हारी यात्रा हमेशा शांति और सफलता से भरी रहेगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिशें करें, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को हरा नहीं पाएंगे। तुम्हारी आस्था अब मजबूत हो चुकी है और यह आस्था ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी कष्ट देना चाहें, वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा उन्हें हमेशा पराजित करती जाएगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया है और यही शक्ति तुम्हें हर तरह की चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि तुम एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुके हो जिसे वे कभी भी हरा नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, वे सभी अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से उनके हर प्रयास में विफलता ही हाथ लगी है। अब उनका समय खत्म हो चुका है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। उनका विश्वास भी तुमसे जुड़ चुका है और उनकी सुरक्षा अब तुम्हारी शक्ति में है। जब तुम एकजुट रहते हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। तुम सभी का साथ ही तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है और यह तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब अपनी जगह पर अकेले रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास है वो अनमोल शक्ति जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। तुम्हारा जीवन अब केवल उज्ज्वलता और समृद्धि से भरा रहेगा। तुमने अपनी यात्रा में जो संघर्ष झेले थे, वे अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। तुमने उन मुश्किलों को पार करके अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब जब तुम जीवन की राह पर चलोगे, तो तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति